सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जिंदा है। आमेन 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 आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको अब तक सही सलामत संभाल करके जिंदों की ज़मीन में रखा है। आमेन हालेलुया। आज हम सभी आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो चीज़ ये है कि निराशा में मैं कैसे आनंदित रहूं। हालेलुया। जब हम निराश हैं, तब जब हम हताश हैं, जब हमारे जीवन में तूफान चल रहे हैं, जब हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, तब हम कैसे उस निराशा वाली परिस्थिति में भी आनंदित रहे। आज का जो टॉपिक है मेन कि मैं निराशा में मैं कैसे संभलूं या निराशा से मैं कैसे संभलूं। हालेलुया। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे इस चीज़ को देखने के लिए कि निराशा से एक व्यक्ति कैसे संभल सकता है, निराशा में एक व्यक्ति कैसे बच सकता है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, भजन संहिता अध्याय 119, भजन संहिता अध्याय 119 और उसकी 28वीं आयत। वहाँ पे लिखा है, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तू अपने वचन के अनुसार क्या कर, मुझे संभाल। यहाँ पे दाऊद भजनकार इस वचन को लिखता है कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। क्यों? क्योंकि मेरा जो शरीर है या मेरा जो जीवन है या फिर जो मैं हूँ वो उदासी के मारे गल चला हूँ। आज बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को लेकर के उदास होंगे या फिर निराश होंगे या मायूस होंगे, बट आप कैसे उस निराशा में संभल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, दाऊद लिखता है कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। तो इसका आंसर, आज बहुत से लोग निराशा में होंगे, हताश होंगे, उन लोग संभलना चाह रहे होंगे पर उन लोग संभल नहीं पा रहे होंगे। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको आपकी निराशा से परमेश्वर का वचन जो है वो संभाल सकता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि आपको कौन सी चीज़ संभालती है निराशा में? परमेश्वर का वचन। यहाँ पे लिखा है कि वचन के अनुसार, मतलब वचन के द्वारा मुझे संभाल। मतलब कि आज अगर आप निराश हैं, आज अगर आप हताश हैं, तो आपको ज़रूरत है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की, ज़रूरत है परमेश्वर के वचन पर और ध्यान को लगाने की, ज़रूरत है वचनों की अध्ययन करने की। जब आप वचनों का अध्ययन करते हैं, जब आप वचनों को पढ़ते हैं, जब आप वचनों को खाते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि आप उस निराशा जैसी परिस्थितियों में संभलते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग इस निराशा में संभलना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी निराशाओं से, आप अपने उस मायूसी या उदासी से आप परमेश्वर के वचन के द्वारा संभल सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे दाऊद से अपने वचन में लिखता ही नहीं है, पर वो जब निराश था, हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं। दाऊद बहुत निराश व्यक्ति था। अगर देखा जाए तो उसका खुद का बेटा उसको मारने के लिए दौड़ रहा था, ढूंढ रहा था, पर वो उस निराशा जैसी परिस्थिति में वहां पर दाऊद क्या लिख रहा है हम पढ़ेंगे। वहां पे दाऊद जानता था कि उसको उसकी निराशा से कौन संभाल सकता है। आज आपको ज़रूरत है और मेरे को ज़रूरत है कि हम लोग उस चीज़ को जाने कि कैसे हम निराशा में संभल सकते हैं। हालेलुया। दाऊद उस चीज़ को जानता था कि मैं कैसे निराशा में संभल सकता हूँ, मैं कैसे निराशा से बच सकता हूँ। तो वहाँ पे दाऊद अपने भजनकार में लिखता है, भजन संहिता अध्याय 42 उसकी 11वीं आयत में दाऊद कहता है कि भजन संहिता 42 उसकी 11वीं आयत में कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर वह है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तो मैं आप सभी को आज उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपका मन उदास है, अगर आप किसी चीज़ से निराशा में हैं, तो आज इस दाऊद की तरह आप घोषणा करना चालू करें कि हे मेरे प्राण, तू क्यों व्याकुल होता है, तू क्यों उदास होता है, तू क्यों मायूस होता है, क्योंकि आपका भरोसा जब परमेश्वर पर है। यहाँ पे लिखा है कि तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल होता है, परमेश्वर पर भरोसा रख। जब आप निराशा में हो, जब आप हताशा में हो, जब आप मायूस हो, तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको उस निराशा से, आपकी उस मायूसी में, आपकी उस उदासी में, या आपकी बोलना चाहिए उस विपरीत परिस्थितियों में आपको संभाल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक इसी तरह पौलुस भी, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियों से हो करके आप गुजर रहे होंगे। हालेलुया। जो आपके सहन से बाहर होगी, जो आप कई बार आपने अकेले में, हो सकता है आपने प्रार्थना परमेश्वर से कहा हो, या फिर आपने अकेले में ऐसा कहा हो कि पिता प्लीज़ ये परिस्थिति, ये विपत्ति मेरे सामने से हटा दो, ये परीक्षा मेरे जीवन से हटा दो। पर
कहीं ना कहीं जब हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो बोलना चाहिए आपके आत्मिक जीवन को लेकर के हो, या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, हालेलुया, वो परिस्थिति, वो विपरीत परिस्थिति या परीक्षा आपके जीवन से नहीं जा रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कई बार आपको लगा प्रभु जी प्लीज सिर्फ ये कांटा मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। ठीक इसी तरह पौलुस के जीवन में भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जब आई थी, तो पौलुस वहां पे क्या किया था, हम एक वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 7वीं आयत। यहाँ पे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 7वीं आयत में कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरा शरीर में एक कांटा चुभाया है। आज हो सकता एक परिस्थिति जिसका आप सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, उसका आंसर नहीं मिल रहा होगा। आप बहुत समय से, काफ़ी महीने से किसी न किसी चीज़ों से आप परेशान होंगे, या फिर बोलना चाहिए चिंतित होंगे, या निराशा में होंगे, या परेशानी को झेल रहे होंगे। आप कह रहे होंगे प्रभु जी प्लीज़ मेरी इस परिस्थिति से मुझको निकाल दीजिए, इस परीक्षा से मुझे निकाल दीजिए, इस बात से मुझे निकाल दीजिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुतों की ऐसी प्रार्थना होगी जिस तरह यहाँ पे पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की कि ये जो कांटा, हालेलुया, यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे उसके आगे तो यहाँ पे लिखा है 8वीं आयत में कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। यानी पौलुस ने भी 3 बार, मतलब वो भी कह रहा था कि मैं 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर कि मेरे से ये कांटा दूर कर दो। आज आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर मेरे से ये परिस्थिति नहीं संभल रही है, मेरे से ये बातें नहीं संभल रही है, मेरे से ये सिचुएशन नहीं संभल रही है, पर वो क्या हो रही है, वो आपकी लाइफ में है, वो आपके एक कांटा आपकी लाइफ में चुभा हुआ है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आगे लिखा है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा। आज हर एक के जीवन में जितने लोग आज ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस अंधकार भरी परिस्थिति में, उस विपरीत परिस्थिति में, उस वैसे तूफान में जहाँ पर आप होंगे, जहाँ पे चारों तरफ की चीज़ें आपके विरोध में होगी, चारों तरफ से आप फंसे होंगे, आप विपरीत परिस्थितियों में भी होंगे, पर वहाँ पे परमेश्वर उस चीज़ को कह रहा है जिस प्रकार पौलुस की वो प्रार्थना थी, और पौलुस जब उस परिस्थिति में, तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा, और आज वही वचन आज आप सभी से कहने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। तो मैं आज बताना चाहूँगा, आपकी हर एक परिस्थिति में, आपकी हर एक उस विपत्ति वाली परिस्थिति में, या फिर उस परीक्षा में जो आपकी सहन से बाहर है, जो आपको लग रहा है कि आपकी सहन से बाहर है, आपके हाथों से हैंडल नहीं हो सकती वो चीज़ें, आप नहीं संभाल सकते उन चीज़ों को, पर परमेश्वर कह रहा है आपकी हर एक उस अंधकार जैसे परीक्षाओं में, हर एक उस अंधकार जैसी परिस्थितियों में, या उन विपरीत परिस्थितियों में, या उस घोर अंधकार भरी हुई तराई में, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपके लिए काफी है। हालेलुया। आपको उस निराशा से निकालने के लिए, आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए, आपको अपनी उन समस्याओं से निकालने के लिए आज परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप तूफानों के बीच में होंगे, आज आप निराशाओं के बीच में होंगे, आज आप बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के बीच में होंगे जहां पे आपको नहीं लग रहा कि मैं उन चीज़ों को संभाल पाऊंगा, पर परमेश्वर कह रहा है आज कि बेटा और बेटी, मेरा अनुग्रह, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। हालेलुया। और आप हर एक उन निराशाओं से, हर एक उन विपत्तियों से, हर एक उन परिस्थितियों से जिससे आप नहीं संभल रहे, या फिर जो आपको लग रहा है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, वो आपके हाथ से बाहर लग रही है, पर परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से निकाल करके आपके जय पर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि जितने लोग आज निराश हैं, आज मायूस हैं, अगर वो संभलना चाहते हैं अपने उस निराशा जैसी परिस्थितियों में, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन वो शैतान उस निराशा के उस हथियार को लेकर के नाश ना कर दे, तो आज ज़रूरत है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तब आप उस निराशा से संभल सकते हैं, तब आप उस निराशा के, उस शत्रु के उस तीर से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सभी को इस वचन से ब्लेस करता हूँ, और सचमुच में परमेश्वर आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरेगा। हो सकता बहुत सारी चीज़ों में आप प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत सारे विषयों को लेकर के कि परमेश्वर ये इस चीज़ को मेरे जीवन से दूर कर दे, या फिर इस
बुराई को, इस परिस्थिति को मेरे जीवन से दूर कर दे, पर वो नहीं हो रही होगी। पर मैं आज आप सभी को 2 कोरिन्थियों 12 उसकी 9वीं आयत से ब्लेस करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अनुग्रह उन परिस्थितियों के ऊपर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और बड़ी दिख रही परिस्थितियों जैसी और अंधकार जैसी दिख रही परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। पर सचमुच में जब ये वचन आपके पास आएगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप सभी को आवश्यकता होगी और आपके आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन।